नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौहान एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माय गुरुकुल में। दोस्तों, आज अपन अध्ययन को आगे लेकर चलते हैं। राजस्थान के जो भौतिक विभाग हैं उनमें सबसे लास्ट का जो भाग है हाड़ौती का पठार, उसका आप विशेष रूप से अपन बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं हाड़ौती के पठार की, इसको अपन माल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अगर जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं तो 11% है और क्षेत्रफल है वो 7% है। जिलों की संख्या है वो भी 7 है और जो मिट्टी है वो कपासी, काली, रेंगूर आदि मिट्टियां यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है और अति आद्र प्रकार की यहाँ पे जलवायु है विशेष रूप से पाई जाती है। ये दोस्तों हाड़ौती पठार के मुख्य पठार हैं जिनके बारे में आप विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हाड़ौती के पठार का निर्माण। इसका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? इसका निर्माण है वो ज्वालामुखी लावे द्वारा, ज्वालामुखी की जो लावा है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ, या फिर बोल सकते हैं कि बेसाल्ट लावा के द्वारा जो हाड़ौती पठार है इसका निर्माण है वो हुआ। ये तो दोस्तों इसकी निर्माण की बात थी कि निर्माण है वो किस प्रकार हुआ था। अब बात करते हैं कि हाड़ौती का पठार है मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हाड़ौती का पठार है वो मुख्य भाग, इसके मुख्य भाग है वो दो है दोस्तों, 2 भाग, और उपभाग इसमें 3 है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसको 3 उपभागों में बांटा गया है और 2 है इसके मुख्य भाग। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य भागों की। मुख्य भागों में सबसे पहला है दक्कन लावा पठार, ये सबसे पहला है। और दूसरे की बात करते हैं विद्यान कगार, ये इसका दूसरा भाग है। दोस्तों, दक्कन लावा पठार पहला है और विद्यान कगार इसका दूसरा मुख्य भाग है। अब दोस्तों इसके अपन बात करते हैं, जैसा कि जो अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी है वो राजस्थान के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है दोस्तों। और इसके जो दक्षिण है या बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व साइड में अगर कोई श्रेणी है तो उसको अपन बोलते हैं विद्यांचल श्रेणी। दोस्तों, विद्यांचल श्रेणी और अरावली श्रेणी के जो बीच में पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार जिसका मुख्य 2 भाग है, ठीक है। जिसका पहला भाग जिसको अपन दक्कन लावा पठार में बोलते हैं और दूसरा विद्यान कगार जो अपन मुख्य रूप से इसका दूसरा भाग है। तो पहला भाग ये आ गया और दूसरा भाग दोस्तों ये आ गया। अब बात करते हैं कि विद्यांचल श्रेणी को अरावली श्रेणी से मिलाने वाली संतति है वो हाड़ौती का पठार है, इसलिए ये दोनों को आपस में मिलाती हैं। दोस्तों, ये दोनों को आपस में मिलाती है कौन? हाड़ौती का पठार। इसलिए इस हाड़ौती को बोलते हैं सहक्रांति प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये आपस में 2 श्रेणियों को मिला रही है, इसलिए इसको सहक्रांति प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बात करते हैं अरावली श्रेणी और हाड़ौती के पठार की। इनके दोनों के बीच में एक मैदान है, उस मैदान को बोलते हैं अपन महान सीमा भ्रंश, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका ध्यान रखना, यह एक जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसी का अंग माना जाता है महान सीमा भ्रंश। तो इस महान सीमा भ्रंश ये किस किस के बीच में है? अरावली श्रेणी और हाड़ौती के पठार के बीच में है, इसलिए ये दोनों को आपस में मिलाती हैं और इसी मैदान को बोलते हैं महान सीमा भ्रंश। ये तो दोस्तों हो गई इसके हाड़ौती के पठार की बात। अब बात करते हैं सबसे पहला जो अपना भाग था दक्कन लावा पठार, इसके बारे में अपन विशेष रूप से बात करते हैं।
दोस्तों सबसे पहले इसके विस्तार की बात करते हैं अपन। इसका विस्तार कहां पे पाया जाता है? मुख्य रूप से मालवा प्रदेश। मालवा प्रदेश में मुख्य रूप से 2 जिले आते हैं दोस्तों। पहला आता है प्रतापगढ़ और दूसरा आता है झालावाड़। ये 2 जिले इसमें मुख्य रूप से आते हैं मालवा प्रदेश में दोस्तों। और इन दोनों जिलों के बीच में जो भूमि पाई जाती है उसे अपन बोलते हैं ऊपरमाल प्रदेश। ऊपरमाल प्रदेश दोस्तों ध्यान रखना, मालवा प्रदेश में प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले हैं, उसके बीच तक का भाग संपूर्ण आता है और इसे अपन ऊपरमाल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, जो मुख्य रूप से भैंसरोड गढ़ से लेकर बिजोलिया तक ये मुख्य रूप से पाता है। भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ जिले में दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ जिले। और यह है भीलवाड़ा। तो बोल सकते हैं मुख्य रूप से कि भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो भाग है वो ऊपरमाल के रूप में जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आता है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़ में है और बिजोलिया जो भीलवाड़ा में, इसके बीच की जो भूमि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपरमाल प्रदेश के नाम से उसको जाना जाता है दोस्तों। ये तो आ गई इसकी। बात करते हैं मालवा प्रदेश में। मालवा प्रदेश में दोस्तों एक गाय है वो पाई जाती है और उसकी नस्ल है मालवी नस्ल की गाय है, यहाँ पे मिलती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके दूसरे भाग की। दूसरा भाग विज्ञान कागार। दूसरा भाग था विज्ञान कागार। दोस्तों सबसे पहले इसकी विस्तार की बात करते हैं अपन। इसका विस्तार है वो कहां पाया जाता है? तो इसका विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, ये 2 क्षेत्रों में पाई जाती है, एक तो हाड़ौती में और एक डांग क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये मुख्य रूप से आते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो हाड़ौती प्रदेश में आते हैं, ये किसका विस्तार है? विज्ञान कागार का प्रमुख विस्तार है जो हाड़ौती के रूप में आते हैं। और बात करते हैं अगर डांग क्षेत्र के रूप में, तो यहाँ पे सबसे पहला आता है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये 3 जिले हैं वो डांग क्षेत्र के रूप में आते हैं। तो इन हाड़ौती के पठार और डांग क्षेत्र में इसका विस्तार है, मुख्य रूप से पाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे खनिज संपदा की। खनिज संपदा, यहाँ पे खनिज संपदा में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है बलुआ पत्थर। दोस्तों यहाँ पे बलुआ पत्थर सबसे अधिक मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं सैंड स्टोन। यहाँ पर मिलने वाला सर्वाधिक पत्थर है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे सर्वाधिक मिलता है बलुआ पत्थर। इसके बाद में दूसरा पत्थर मिलता है चूना पत्थर, जिसको अपन लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं, लाइम स्टोन। फिर आता है लाल पत्थर और इसको अपन रेड स्टोन के नाम से जाना जाता है। फिर मिलता है कोटा स्टोन और फिर मिलता है यहाँ पे हीरा, जो मुख्य रूप से राजस्थान में मिलता है। और इसके एक तरफ और मिलता है पन्ना, जो मुख्य रूप से एमपी मतलब मध्य प्रदेश राज्य में मिलता है। हीरा है वो राजस्थान में मिलता है, पन्ना है वो मध्य प्रदेश में मिलता है। तो ये इसके खनिज संपदा के मुख्य भाग थे जो यहाँ पे मिलते थे। अब दोस्तों बात करते हैं 3 उपभागों की।
कई बार ये चीजें याद नहीं रहती, तो आप अगर साथ साथ नोट करते रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं इसके 3 जो भाग थे, उप भागों की बात करते हैं। सबसे पहला भाग था इसका अर्ध चंद्राकार पहाड़ी, दूसरा था शाहाबाद का पठार, और तीसरा था डग गंगधर उच्च भूमि। ये इसके मुख्य 3 भाग है दोस्तों, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहाबाद का पठार और डग गंगधर उच्च भूमि। ये इसके 3 उपभाग हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों का विस्तार है, मुख्य रूप से कहां कहां पाया जाता है। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है वो मुख्य रूप से बूंदी, कोटा और झालावाड़ में मुख्य रूप से पाई जाती है अर्धचंद्राकार पहाड़ी। शाहाबाद के पठार जो मुख्य रूप से 12 जिले में है, और डग गंगधर उच्च भूमि यह झालावाड़, और झालावाड़ का जो उत्तरी प्लस पश्चिमी भाग है वहां पे ये मुख्य रूप से पाया जाता है। उत्तरी और पश्चिमी भाग झालावाड़ का, वहां पे ये उच्च भूमि पाई जाती है डग गंगधर। अब दोस्तों इसको अपन मानचित्र की दृष्टि से देखते हैं इसको। तो पहला है अर्धचंद्राकार पहाड़ी जो बूंदी जिले से, बूंदी हिल्स से लेकर कोटा और झालावाड़ जिले तक समाहित हैं, और कोटा और झालावाड़ पर्वत श्रेणियों को मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानते हैं। मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, तीनों जिलों अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का रूप देते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ी। यह हो गया पहला भाग। दूसरा बात करते हैं शाहाबाद का पठार। दोस्तों इस शाहाबाद के पठार के ऊपर घोड़े की नाल जैसी आकृति वाली पहाड़ियां मिलती हैं। घोड़े की नाल की जैसी आकृति वाली पहाड़ियां यहाँ पे मिलती हैं। इस चीज का ध्यान रखना, जो कहां पे है 12 जिले में। और दोस्तों डग गंगधर उच्च भूमि झालावाड़ का उत्तरी और पश्चिमी भाग है। तो ये आ गया अपना तीसरा भाग जो मुख्य रूप से 3 उपभागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये इसके 3 उपभाग हैं। अब बात करते हैं अपन मुख्य पठारों की, कि राजस्थान में मुख्य पठार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन उड़िया का पठार। दोस्तों ये उड़िया का पठार जो राजस्थान में सबसे ऊंचा है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। इसके बाद में दूसरा ऊंचा पठार है वो आबू पर्वत, यानी उसको पठार है, इसको पर्वत बोलते हैं अपन, आबू पर्वत ये पठार है। तो ये दोनों ही सिरोही जिले में हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ये दोनों ही सिरोही जिले में हैं। और अरावली की जो उच्च शिखर है वो भी वहां सिरोही जिले में सबसे अधिक ऊंचाई है वो पाई जाती है सिरोही जिले में, इस चीज का ध्यान रखना। उड़िया का पठार है ये सबसे ऊंचा पठार है, और इसके बाद में आबू पर्वत का जो पठार है ये दूसरा ऊंचा पठार है, इस चीज को ध्यान रखना, दोनों ही सिरोही जिले में है। बात करते हैं अपन आबू पर्वत की। आबू पर्वत के नाम से जाना जाता है, ये एक पठार है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि जो आबू का पर्वत है, ये पठार है, ये 19 किलोमीटर तो ये इसकी है लंबाई, और लगभग बैतोलिथ या गुंबदाकार आकृति का है। दोस्तों गुंबद के समान इसकी आकृति है, वो गुंबदाकार या बोल सकते हैं गुंबद के समान या बैतोलिथ, इसको अपन ज्योग्राफी भाषा में बोलते हैं बैतोलिथ। तो ये गुंबदाकार या गुंबद के आकार के समान क्या ये है जो 19 किलोमीटर तो लंबा है। और दोस्तों बात करते हैं इसकी चौड़ाई की,
तो इसकी चौड़ाई है वो 8 किलोमीटर की है। चौड़ाई इसकी 8 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई है वो 1200 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों यहाँ पर ही ऊंची पर्वत श्रेणी गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और अचलगढ़ मुख्य चोटियां हैं जो इसी आबू पर्वत पर ही समाहित हैं। दोस्तों तो ये बात थी आबू पर्वत की। फिर बाद में बात करते हैं दोस्तों अपन राजसमंद जिला है और उदयपुर जिला है, इसके बीच में जो पठार पाया जाता है उसको अपन बोराट का पठार बोलते हैं। और बोराट का पठार मुख्य रूप से कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पाया जाता है। इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में मिलने वाला पठार है वो बोराट का पठार है। और जिलों की बात आती है तो राजसमंद और उदयपुर जिला। फिर बात करते हैं उदयपुर और डूंगरपुर। उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में जो पठार पाया जाता है उसको बोमट का पठार बोलते हैं। दोनों का नाम एक सा है इसलिए कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखना है। बोमट का पठार उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में पाया जाता है। और दोस्तों इसके पूर्व साइड में यहाँ पर ये दोस्तों जयसमंद झील है, ये उदयपुर जिले में ही स्थित है जयसमंद झील। और इसके जस्ट पूर्व साइड में जो एक पठार और है दोस्तों, जस्ट पूर्व में एक पठार है जिसे अपन लसाड़िया का पठार बोलते हैं, ये भी कहां पे है? उदयपुर में। इसका आपको ध्यान में रखना है। इसके पूर्व साइड में, जस्ट इसके पूर्व साइड में जो पठार है उसको अपन लसाड़िया का पठार बोलते हैं, ये उदयपुर में है। और दोस्तों फिर एक पठार है मानदेसरा का पठार और एक है मेसा का पठार। कई बार इसका प्रश्न भी आया हुआ है तो ध्यान रखना है। मानदेसरा का पठार और मेसा पठार ये दोनों का है चित्तौड़गढ़ जिले में। फिर दोस्तों काकनवाड़ी का पठार और क्रास्का का पठार ये दोनों अलवर जिले में है। तो दोस्तों ये राजस्थान के मुख्य पठार थे, तो उनका अपन मानचित्र के द्वारा अपन समझे। अब दोस्तों बात करते हैं आगे की श्रृंखला की। जैसे आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हो, हम उसी टॉपिक पर वीडियो ले